नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती फार्मेस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में पहुंच सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में पहुंच करके लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली पहुंच गई सूर्य के पहले पर्व तक। जब जब ऐसी उंगली पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपनी मेहनत, अपने कर्म के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा सफलता प्राप्त कर लेता है। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी गलत सलाह नहीं देता है, अच्छे लोगों में उठपैठ होती है और बड़े करीने से अपनी ज़िंदगी को जीने वाली बुद्धि इनके पास में मौजूद है। अब बात कर लेते हैं हम आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर सूर्य की उंगली बिल्कुल अच्छी खासी लंबाई को लेकर के पहुंच गई है। यदि देखते हैं तो ये प्रमाणित उंगली अपने आप में इस बात को बताती है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी सेक्टर में, सरकारी में या प्राइवेट के अच्छे सेक्टर में रहकर सम्मान प्राप्त करता है। इस प्रकार की उंगली यहाँ है। आप मन क्रम से अच्छे हैं और साथ ही साथ आपने कहा कि यहाँ आपने लिखा है, एक सवाल भी आपका है कि माता पिता के साथ रहने का अवसर। देखिए यहाँ आपकी जो उंगली है वो बिल्कुल निश्चित रूप से एकदम शनि की उंगली के साथ मिली हुई है। जब शनि की उंगली के साथ जुड़ी हुई होती है तो इस बात को प्रमाण हो जाता है कि व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बहन भाइयों को भी साथ लेकर के चलता है। इस प्रकार को यहाँ आपकी इस उंगली का, सूर्य की उंगली का शनि के उंगली के साथ जुड़ना इस बात को प्रमाणित करता है। तो यहाँ ये तो बात पक्की हो गई कि आप अपने परिवार को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और उनकी सेवा भी करेंगे। तो यहाँ दो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपकी यहाँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी बिल्कुल सटीकता के साथ एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली, यानी 7.5 ढैया जीवन के अंदर कभी भी आए, आपके जीवन के अंदर आपको उनसे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर हाथ का शनि अच्छा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के यहाँ पर हल्का सा खड़ी है। ईश्वर के प्रति आस्था भी है, अपने बड़ों का सम्मान भी करते हैं, छोटे बड़े सभी लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के लोग भी ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं, क्योंकि आप में अभिमान नहीं है, अपने आप में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं है। ये इस बात को दर्शाने वाली आपकी बृहस्पति की उंगली भी है। पूजा पाठ भी आप करते हैं। अब बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध पर्वत आपके पास उंगली का टावर ही अच्छा था और साथ ही साथ ये खड़ी रेखाएं जब व्यक्ति के पास में हो तो उसके जीवन में संसाधन निरंतर बने रहते हैं और साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात करूँगा आपके यहाँ पर सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर अनुकूलता के साथ सूर्य पर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी मैं कहूँ आप जिस संस्था में रहेंगे वहाँ आपका सम्मान बना रहेगा। अगर आप प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन के अंतर्गत तो सरकारी नौकरी तक भी मिलने के योग इनके हाथ के अंदर हैं, यदि पूरी तरह से आप मेहनत करें तो यहाँ इस प्रकार का पर्वत भी आपका मिला। अब बात कर लेता हूँ आपके शनि पर्व की। शनि का पर्व और बहुत शानदार तरीके से यहाँ शनि के पर्व पर खड़ी हुई रेखा है। यहाँ मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि आपके जीवन का 55 वर्ष के बाद का जो समय है वो करोड़ों करोड़ों रुपए में जाने वाला है। उसके अंदर आपके ज़्यादा अच्छी सफलता के योग यहाँ पर हैं। तो धन के बहुत अच्छे आगमन को दर्शाने वाला आपका ये पर्वत यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा आपके एक और पर्व की, इसको बोलते थे बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व यहाँ अनुकूलता के साथ में व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से संबंधित मकान मिलेगा और अपने जीवन में भी वो यदि मकान बनाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उस मकान में ही या तो तोड़ फोड़ करके बनाएंगे या अलग भी आप मकान बना सकते हैं। बृहस्पति पर्व से बहुत सारी रेखाएं शनि पर्व को जा रही हैं। तो ज्ञान के द्वारा धन के साथ साथ व्यक्ति अपने धर्म के संस्थानों पर भी, तीर्थ यात्राओं पर भी दान पुण्य करता रहता है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा पर्वत आपका बृहस्पति का मिला। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ में यदि मैं देखूँ तो आपकी हृदय रेखा अनुकूलता के साथ में यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ कुल मिलाकर के यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अनुकूलता के साथ में ये आपकी रेखा यहाँ पर विराजमान, यानी कुल मिलाकर कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि पत्नी के साथ किसी भी तरीके के वैचारिक मतभेद आपके जीवन में आने वाले हैं। यहाँ पत्नी को और अपने परिवार को आप निश्चित रूप से प्रेम करते हैं, यही दिखाने वाली यहाँ पर रेखाएं मौजूद है। तो बहुत अच्छी हृदय रेखा मिली, किसी बड़े तरह का बड़ा कोई रोग यहाँ पर नहीं मिला है। अब बात करूँगा आपके बुध पर, मंगल पर्व की।
मंगल का पर्व और अनुकूलता के साथ में मंगल पर्व। थोड़ा सा आपने अंगूठा मिला रखा है इसलिए ऐसा फूला हुआ लगता है, लेकिन ये फूला हुआ पर्व नहीं है। कुल मिलाकर के संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर है, साहस के किसी भी प्रकार से कहीं तक की कोई कमी नहीं। द्वितीय मंगल पर्वत पर किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों की रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये अभी आपकी मंगल पर्वत की बात। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत पर पहुँच गई। अब सवाल था आपका एक कि घर के नज़दीक नौकरी का अवसर मिलेगा या नहीं, माता पिता के साथ रहने का अवसर मिलेगा कि नहीं। देखिए, माता पिता को अपने आपको, क्योंकि ये आपकी बुद्धि रेखा जाकर पहुंच गई चंद्र पर्वत पर, और जब चंद्र पर्वत पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति परिवार घर से जन्म स्थान से दूर रह कर के ही अपने जीवन में संसाधन बनाता है। आपकी भाग्य रेखा का भी उदय जो है वो भी दूर स्थान से है, तो ऐसा अवसर तो आपको नहीं मिल पाएगा कि आप अपने माता पिता के ही स्थान पर जाकर रह पाएंगे। तो हाँ, उनके आसपास नज़दीक में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन रहेंगे आप जन्म स्थान से दूरी, और ज़्यादा तो मुझे दूर स्थानों से ही जुड़ करके यहाँ अवसर नज़दीक के कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रहे हैं। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत बड़ी अनुकूलता के साथ में है। यहाँ पर एक भाग्य रेखा से को जाके रेखा मिली। कहीं से भी मुझे कहीं मानसिक टेंशन के कोई रोग हाथ के अंदर नज़र नहीं आते हैं। व्यापारिक रेखाएं, बिल्कुल व्यापार में आप कभी ना जाएं, क्योंकि व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर कहीं भी नहीं है। आपको व्यापार में असफलता का सामना करना पड़ेगा। भाग्य रेखा का बात कर लेता हूं। ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा और एक चंद्र पर्वत से, यानी कि पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। इस प्रकार की रेखाएं, ये जो खड़ी हुई रेखा है, ये जीवन के पग पग पर प्रगति रेखाओं को दिखाती है, यानी आपके जीवन में अभी कई प्रमोशन और भी बचे हुए हैं। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। भाग्य रेखा है, लगातार सही चली जा रही है। एक ही जॉब में आप लगातार जुड़े रहेंगे, और करीब करीब मैं समझता हूँ जाकर के 35 और 10 45, ऐसा हो सकता है कि 44-45वें वर्ष पे आप किसी ज़मीन के लेने की वजह से आप मकान या ज़मीन भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा खर्च हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, या उस समय स्थान परिवर्तन का योग है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये आपकी सब रेखाएं बताई। आगे भी भाग्य रेखाएं 2-2 3-3 तरह की। 50 वर्ष के बाद और भी आपको दूसरे साधन से भी धन के आगमन दिखलाई पड़ते हैं। तो आगामी समय में वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक रहेगा, कहीं कोई ऐसे संकेत नहीं है कि कोई आप वैवाहिक लोग आपके यहाँ पर। पारिवारिक सुख बिल्कुल निश्चित रूप से, माँ बाप से आप प्रेम भी करते हैं और वो सुख भी आपका बना रहेगा। आपने कहा फ्यूचर में हेल्थ प्रॉब्लम है, अभी पेट की समस्या है। जहाँ तक हृदय रेखा को मैंने थोड़ा सा देखा है तो ज़्यादा कटी फटी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के जो वातावरण है उसका असर है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपका पेट खराब रहता है, या आपकी जीवन शैली जो है वो आपकी ठीक नहीं है, इसलिए आपका पेट खराब रहता है। तो थोड़ा जीवन शैली को सुधारिए। बहुत बड़े रोगों के योग यहाँ पर कहीं पर भी दिखलाई नहीं पड़ रहे, तो किसी भी प्रकार से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। आपको अपने खान पान का, अपना घर का बना खाएं, होटल का खाना ना खाएं, प्राणायाम करें, योगा करें, थोड़ा इस चीज़ पर आपको नियमितता करनी पड़ेगी। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। ये मंगल रेखा निकल करके यहाँ मिल रही है, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास में एक सुरक्षा कवच के रूप 25 से लेकर के और लगभग 45 तक ये सुरक्षा कवच की रेखा भी है, जो सभी चीज़ों से आपको निकाल कर बाहर ले जाएगी। क्या पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति होगी? देखिए, शुक्र यहाँ जो केतु स्थान का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बताता है कि व्यक्ति समय कितना दे पाएगा। तो यहाँ अभी इस प्रकार की कोई भी मुझे ऐसा इंडिकेशंस नहीं दिखता जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना में चले जाएंगे या बहुत गहरे रूप से आप प्रार्थना सभाओं के द्वारा अपने भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। अभी ऐसा चिन्ह नहीं है। तो केतु स्थान पर वो शुभ चिन्ह दिखलाई दे जाते हैं, तो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए कर लेते हैं। लेकिन पूजा पाठ में आपके पास अच्छा खासा सब कुछ है। तो भगवत प्राप्ति इसे ही कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आपकी शादी होगी, आपको बच्चे हो गए, आपके माता पिता भी हैं, आप उनकी सेवा भी कर रहे हैं, तो ये भगवत प्राप्ति होती है। असली भगवत प्राप्ति इसको बोलते हैं। तो जो अपने पास संसाधन ना हो करके भी माँ बाप की सेवा करते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति होते हैं। हम तो उनको भगवत प्राप्ति मानते हैं। आप तो क्यों नहीं, आपके पास सब भगवत प्राप्ति है। तो यहाँ
कुल मिलाकर आपका सारी हाथ की रेखाओं दिखा। शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे संसाधन आपके पास हैं, लेकिन नॉर्मल रूप से संसाधन आपके पास हैं। चलिए संतान रेखाओं के सबको देखता हूँ। थोड़ा संतान रेखा भी आपके हाथ के अंदर 2 दिखाई देती है, तो संतान का योग भी आपके हाथ से दिखाई देता है। बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। आयु रेखा भी आपके पास 80 साल की तो अभी वर्तमान में है, आगे भी जीवन में अच्छी रेखा आपकी बनेगी। और आगे तो स्वस्थता के लिए कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए आप बस इतना कीजिए। बाकी उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आपके जीवन के अंदर आप और अच्छी तरीके से अगर स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया सा उपाय मैं बताता हूँ। आप अपनी पूजा के अंदर श्री राम रक्षा स्रोत रोजाना पढ़ लीजिए और बस ओम गम गणपति विघ्न विनाशने नमः इस मंत्र की माला का जाप करिए। आखिर ईश्वर की कोई भी पूजा करिए, आप जीवन में तरक्की करेंगे। एक बेहतरीन सा पुखराज यदि आपसे हो सके तो आप यहाँ पे लीजिए। आप जीवन में सुखी रहें, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।